अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त तहसीनुल्लाह। इस वक्त मौजूद हूं कतर में। मोहतरम भाई दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कतर के हवाले से ज़रूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं, तो आज की इस वीडियो में भी आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे एक वीडियो शेयर करना चाहता हूं। अक्सर लोगों ने मुझे मैसेज करके ये कहा कि आप तो तकरीबन 2-3 सालों से कतर के हवाले से इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन हमको ये बता दें कि हम कतर आएंगे कैसे। सबसे पहले तो हमको ये तरीका मालूम होना चाहिए कि अगर हमारा कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार का या कोई जानने वाला नहीं है कतर में, तो हम कतर कैसे आएंगे, उसका तरीक़ेकार क्या है। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। तो मेरे हिसाब से, मेरे अंदाजे के मुताबिक कतर आने के लिए 3 तरीके हैं जो कि हम देखते हैं कि लोग आते हैं। तो अभी तक मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, जो मुशाहिदा किया, उसके मुताबिक 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए लोग कतर आते हैं और यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे पैसे कमाते हैं और अपने फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसमें है कि हम अगर कतर आना चाहते हैं तो उसके लिए हमको ऑनलाइन अपनी सीवी अपलोड करनी पड़ेगी मुख्तलिफ जॉब हंटिंग वेबसाइट पे, और वहाँ से अगर किसी कंपनी ने हमको ऑफ़र दिया तो हमको फ्री में वीज़ा भी मिल सकता है और टिकट भी मिल सकता है। लेकिन ये जो पहला ऑप्शन है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि आला तालीम याफ्ता लोग हो, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, या मास्टर डिग्री होल्डर्स हो, बैचलर डिग्री होल्डर्स हो। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है। और इसका तरीक़ेकार बहुत आसान है कि आप अपना सीवी अच्छे तरीके से बना लें, फिर उसको किसी भी जॉब सर्चिंग या जॉब हंटिंग वेबसाइट पे अपलोड करें और जॉब सर्च करें किसी भी मुल्क में। तो अगर किसी कंपनी को आपकी ज़रूरत हो, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपका एक्सपीरियंस और आपके स्किल्स वगैरह देख के आपको हायर कर सकते हैं। बग़ैर किसी पैसों के आपको वीज़ा भी मिल सकता है और आपको टिकट्स भी मिल सकता है, जो कि नॉर्मली हम इसी तरह, मैं ख़ुद इसी तरह करता हूँ। तो उसके लिए मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट जॉब हंटिंग वेबसाइट है, उसमें लिंक्डइन लिंक्डइन, इस पे आप अपना सीवी अपलोड करें और सीवी जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बना हो, ठीक है। और उसमें आपका एक्सपीरियंस, आपकी तालीम और आपके स्किल्स वगैरह डिटेल्स में हो, और आप फिर जॉब सर्च करें, टाइम टू टाइम अपना ईमेल वगैरह चेक करें। तो हो सकता है कि पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क से आपके लिए इंटरव्यू ईमेल्स वगैरह या इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। तो एक तो ये तरीका है कि हम ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए हम जो है ना वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका नॉर्मली जो लोग इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, जो कि सब के लिए है, उसमें लेबर कैटेगरी भी आती है, वर्कर कैटेगरीज, उसमें स्टाफ कैटेगरीज लोग भी आते हैं। तो वो क्या है, वो ये है कि नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में जितने भी ये एजेंसीज़ है, ट्रैवल एजेंसीज़ हो गए या जो कि मैन पावर एजेंसीज़ है, जो कि पाकिस्तान से लोगों को बाहर भेजते हैं नौकरी के लिए, गल्फ़ कंट्रीज़ में या यूरोप कंट्रीज़ में या किसी भी जगह पे पाकिस्तान से बाहर भेजते हैं। तो उसके लिए हम जो सोर्स, जो तरीक़ेकार हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो किसी भी एजेंसीज़ के ज़रिए हम बाहर जा सकते हैं। और वो हम या तो न्यूज़पेपर के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए वो जॉब ढूंढते हैं, फिर वहाँ पे जाके इंटरव्यू देते हैं। अगर सिलेक्शन हो जाती है तो वो लोग कुछ पैसे लेते हैं। हर मुल्क के अपना फ़ीस होता है। फ़ीस वीज़े का लिमिटेड होता है, लेकिन एजेंट लोगों ने अपना जो लिमिट मुकर्रर किया होता है, कुछ लोग ज़्यादा लेते हैं, कुछ 1 लाख लेते हैं, कुछ 5 लाख तक लेते हैं, कुछ 10 लाख तक भी लेते हैं। इस तरह भी एजेंसीज़ है। तो वो डिपेंड करता है कि वो कितने पैसे लेते हैं। लेकिन दूसरा तरीका वही है जो कि नॉर्मल पाकिस्तान में लोग न्यूज़पेपर के ज़रिए या फेसबुक वगैरह के ज़रिए देखते हैं, इश्तिहार आए हैं, फिर वहाँ पे जाके इंटरव्यूज़ देते हैं, फिर वहाँ से सिलेक्शन हो जाती है और बाहर चले जाते हैं। जो तीसरा तरीका है वो कतर के लिए मैं बात करता हूँ, और ये तरीका सऊदी के लिए भी यूज़ करते हैं लोग, इमारात के लिए भी करते हैं, ओमान, बहरीन, हर जगह के लिए करते हैं। वो वीज़ा जिसको हम आज़ाद कहते हैं, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कतर का कोई आज़ाद वीज़ा नहीं है।
ये हम लोगों ने नाम दिया है, ये भी कंपनी का वीज़ा होता है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क होता है कि ये वीज़ा हमको यहाँ पे अगर कतर में आपका कोई दोस्त मौजूद है, आपका कोई रिश्तेदार मौजूद है, या आपका कोई भी जानने वाला मौजूद है, या ऐसे लोग जो कि इस तरह के काम करते हैं वीज़ो वगैरह के, वो लोग फेसबुक पे अपना पोस्ट देते हैं कि हमारे पास आज़ाद वीज़े हैं, फिर वो लोग आपसे पैसों की डिमांड करते हैं, फिर आप लोग कतर आते हैं, फिर जब यहाँ पे आते हैं तो अपने लिए जॉब ढूंढते हैं, इसको हम आज़ाद वीज़ा कहते हैं। बेसिकली ये भी कंपनी का वीज़ा होता है, क्योंकि जितने भी लोग आज़ाद वीज़ों पे कतर आए हैं या आने वाले हैं, आप अपने वीज़ा में देखें तो कंपनी का नाम लाजिम मेंशन होगा वहाँ पे। तो ये तीसरा तरीका है। लेकिन इन सब तरीक़ों में सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? वो जो पहला तरीका है, जो ऑनलाइन हम सर्च करते हैं जॉब्स वगैरह के लिए, वो तो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि वेल एजुकेटेड पीपल है, ठीक है, और जो कि इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, या मतलब जो भी फील्ड से जिसका ताल्लुक हो, लेकिन उसको अपने आप पे इतना भरोसा हो कि मैं अपना प्रोफाइल अपलोड करूँगा और टाइम टू टाइम इसको अपडेट करता रहूँगा, तो कहीं से भी मुझे ऑफ़र मिल सकती है। और बहुत जगह पे मुझे ख़ुद सऊदी अरब से या ओमान से इसी तरह ऑफ़र्स आते रहते हैं। कतर में इंटरनली जो है ना, लिंक्डइन के ज़रिए, Indeed.com हो गया, इसके ज़रिए हमको जॉब्स वगैरह आते। तो जो पहला तरीका है वो तो स्पेशली उन लोग के लिए है जो कि आला तालीम याफ्ता लोग हैं, ठीक है, जिसके पास तालीम भी हो, स्किल्स वगैरह भी हो, तो वो उनके लिए है। लेकिन फिर आज़ाद वीज़ा और ये जो दूसरा एजेंसीज वगैरह के ज़रिए, इन दोनों को कंपेयर करके मेरे हिसाब से जो लोग पाकिस्तान में किसी एजेंसी में, किसी ट्रैवल एजेंसी में या किसी मैन पावर एजेंसी में वहाँ पे जाके इंटरव्यू देता है और वहाँ से सिलेक्शन होकर डायरेक्ट कतर आता है, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि जब आप वहाँ से कंपनी के थ्रू आएंगे डायरेक्ट, ठीक है, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आपको वहाँ पे बोला जाता है कि आपकी इतनी सैलरी होगी। आप जब यहाँ पे आते हैं तो एयरपोर्ट पे उतरने से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, आपको रिहाइश वगैरह भी मिलता है, आपको फूड वगैरह भी मिलता है, आपको ट्रांसपोर्टेशन भी मिलता है कंपनी की तरफ से, या फूड, ट्रांसपोर्ट और अकोमोडेशन का पैसा आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप आज़ाद वीज़े पे आते हैं और आपका यहाँ पे कोई रिश्तेदार वगैरह है, तो फिर तो सही है। वो आज़ाद वीज़ा जिसको हम आज़ाद कहते हैं, मैं ख़ुद आज़ाद वीज़े के हक़ में नहीं हूँ, इसको आज़ाद कहने के हक़ में नहीं हूँ, ठीक है। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी है, जो कि मैंने पहले ऑलरेडी एक वीडियो शेयर की है, तो आप वो देख सकते हैं डिटेल के लिए। तो आज़ाद वीज़े में सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा है जिनके यहाँ पे रिश्तेदार हो, जिनका यहाँ पे कोई दोस्त वगैरह हो, जो कि आपको रहने के लिए जगह दे सकता हो, जो आपको खाना दे सकता हो, ठीक है। फिर आप कहीं पे जॉब शुरू करके उसको पैसे वापस दे सकते हैं, या अगर मतलब यह है कि बग़ैर पैसों के भी आपको रख सकता है। तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट ऑप्शन है कि आप किसी कंपनी के साथ आ जाए। लेकिन जिसको हम आज़ाद कहते हैं उसके भी अलग फ़ायदे हैं और नुकसानात हैं, जो कि मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि जितने भी लोग अभी पाकिस्तान में मौजूद है और वो ये सोच रहे हैं कि यार हम जाए कतर तो कैसे जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो आप सबको पता है महंगाई और मतलब जॉब्स वगैरह इतने नहीं है, क्योंकि हर साल लाखों लोग ग्रेजुएशन करते हैं, अपना तालीम मुकम्मल करते हैं, लेकिन उसमें चंद 100 लोगों को जॉब मिल जाती है। जिस तरह ये वीडियो स्पेशली हर उस बंदे के लिए है जिसका ताल्लुक किसी भी फील्ड से हो, आला तालीम याफ्ता हो या गैर तालीम याफ्ता हो, लेबर कैटेगरी के हो, टीचर्स हो, इंजीनियर्स हो, सब हो, तो आप अपना प्रोफाइल अपलोड करें किसी भी जॉब हंटिंग वेबसाइट पे, तो आपको इंशाल्लाह लाजिम चांस मिलेगा। आप हिम्मत ना हारे, क्योंकि जो नाकामी होती है वो हमेशा के लिए नहीं होती। आप कोशिश करें, स्ट्रगल करें, इंशाल्लाह आपको कहीं पे अच्छी जगह पे जॉब मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि कतर के हवाले से आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूँ, और ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए और आप लोग किसी अच्छी जगह पे पहुंच जाए, आपका जॉब हो जाए, आप नुकसान से बच जाए। क्योंकि बहुत से लोग वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं जो कि एजेंटों का शिकार बन जाते हैं। उसके लिए मैंने अलग वीडियोस बनाए हैं और इंशाल्लाह और भी बनाऊंगा, तो मेरे साथ रहिए इंशाल्लाह। अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, इंशाल्लाह आपको और भी ज़बरदस्त मालूमात मिलेंगे। दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।